गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लैक कॉपरॉन नेगेटिव इंड्यूसिबल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके थ्रू हमने रिप्रेसर प्रोटीन का रोल देखा था कि रिप्रेसर प्रोटीन कैसे आपकी जीन को कंट्रोल करके जाती है, कैसे रेगुलेट करती है, कैसे जीन को इनएक्टिव करके जाती है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे इनिबिट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, देन मैंने आपको उस समय यही बताया था कि आपकी जो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करती है, एंड ऑपरेटर भी तीन टाइप के, लाइक अगर अपन देखिए O1, O2, O3 टाइप के होते हैं। और मैंने कहा था कि आज के वाले लेक्चर में मैं आपको ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा थोड़ा। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक अगर अपन देखें तो टॉपिक होगा लैक ऑपरेंट पॉजिटिव इंड्यूसिबल। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज कैसे आपके जीन को रेगुलेट करता है, लाइक लैक ऑपरेंट को कैसे ग्लूकोज के प्रेजेंस में हम इनिबिट कर सकते हैं, ग्लूकोज का क्या रोल होता है, कैटाबोलाइट प्रिपरेशन क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसपे सीएसआर ने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, वो आज हम कवर करेंगे। तो कंप्लीट लेक्चर देखना ताकि आपका टॉपिक कवर हो सके। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं, लाइक अगर हम मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटर ऑपरेटर कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के। लाइक अगर अपन देखें कि टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ ऑपरेटर, या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं लैक ऑपरेटर। लैक ऑपरेटर, तो लैक ऑपरेटर कितने होते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम क्या करते हैं जब हम लैक ऑपरेटर पढ़ते हैं, या आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पे क्या, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक ऐसे कि यहाँ पर क्या होगा, प्रमोटर होगा, लैक आई जीन होगी वहाँ पर, एंड देन आपने प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, एंड आपने लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जीन आपने पढ़ ली होगी, ऐसा पढ़ा होगा आपने कुछ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या देखते हैं कि इनकेस अगर लैक आई जीन का सिंथेसिस हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस प्रमोटर पे अगर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है, कौन है ये आरएनए पॉलीमरेज, प्रीवियस लेक्चर देख लेना क्योंकि लैक ऑपरेंट के हम ऑलरेडी 2 लेक्चर डाल चुके हैं। जो लेक्चर 1 था लैक ऑपरेंट का, उसमें इंट्रोडक्शन था। ठीक है, एंड लेक्चर 2 के अंदर आपका क्या था, लैक ऑपरेंट स्टार्ट कर दिया था, एंड उसके जो नेगेटिव इंड्यूसिबल जो पार्ट है हमने जो हाफ लैक ऑपरेंट है हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हाफ कवर करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो आज वाला लेक्चर थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो आरएनए पॉलीमरेज जाकर प्रमोटर पे बाइंड कर रहा है, तो हमें पता है कि लेक आई जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। आरएनए कौन सा है, मैसेंजर आरएनए बनेगा। एंड देन हमें पता है स्टूडेंट कि इसका ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होकर लैक ऑपरेंट की, यह हमारे लैक आई क्या है, रेगुलेटरी जीन है, हमें क्या मिलेगी, आरपी मिलेगी। आरपी क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि क्या होगी, एक्टिव कंडीशन में होगी। कौन से कंडीशन में, एक्टिव फॉर्म में है। एज वी नो डेट कि ऑपरेटर रीजन से रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी, ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगी, एंड बाइंड करने के बाद ये क्या करती है, जो अपने आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो कि स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर पे बाइंड करेगा, लैक प्रमोटर है, ठीक है, तो बाइंड करेगा, तो ये इस आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को रोक देता है। ये बोल रहा है कि मैं लैक प्रमोटर पे ऊपर बाइंड नहीं करने दूंगा, एंड अगर ये प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो लैक जेड वाई ए का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बाइंड करेगा तभी तो इनका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा देन ट्रांसलेशन होगा। तो हमने देखा कि नो जीन एक्सप्रेशन अकर, नो जीन एक्सप्रेशन अकर मीन नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन। तो आप लोगों ने सोचा होगा, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये तो प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर रही है ऑपरेटर रीजन पे। ऑपरेटर रीजन एज वी नो डेट की जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं, हम डायग्रामेटिक पढ़ते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम क्या देखने को मिल रहा है, ऑपरेटर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के देखो ये यहाँ पर हमारा प्रमोटर है और इसके डाउन स्ट्रीम हमारे ऑपरेटर देखने को मिल रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ में ऐसा क्या हुआ कि इसने बाइंडिंग नहीं किया। आप एक बार बाइंड तो कराते। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि आपने बाइंडिंग को ही रोक दिया है। आपने ये बोला है कि इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन। व्हाई, क्यों आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करा देते, हाँ ट्रांसक्रिप्शन रोक देते, आगे मत बढ़ने देते, ट्रांसक्रिप्शन रोक देते। आप बोल रहे हो कि ये बाइंड ही नहीं करेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑपरेटर तो डाउन स्ट्रीम है प्रमोटर के, तो बाइंड करा देते, आगे मत बढ़ने देते, उसको मूव नहीं करने देते।
ठीक है, बट आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा तो काम ही नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ कि आपके जो ऑपरेटर होते हैं ना, ये ऑपरेटर एक नहीं है, टाइप ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, इनको कैसे हमने डिवाइड कर रखा है, लाइक हम देखें टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, 2 टाइप के ऑपरेटर। लाइक एक होता है क्या, प्राइमरी ऑपरेटर, प्राइमरी ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं क्या, O1। और एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, हम पढ़ते हैं सेकेंडरी ऑपरेटर। सेकेंडरी ऑपरेटर ये होते हैं आपका क्या, O2 एंड O3। कितने ऑपरेटर हो गए, 3 ऑपरेटर हो गए। मतलब कि आपके यहाँ पे कितने ऑपरेटर होंगे, 3, O1 O2 एंड O3। अब इनकी लोकेशन क्या है, O1 O2 एंड O3 की लोकेशन भी तो होगी डेफिनेटली। अब देखो इनकी लोकेशन क्या होती है, ये हमारी जीन हो गई, ये जीन है। अब देखो यहाँ पर हमने पता है कि यहाँ पर क्या है, प्रमोटर है, यहाँ पर क्या है, लेक आई, आई लिख देता हूँ डायरेक्ट, लेक आई की जीन है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पर हमारा प्रमोटर है, यहाँ पर क्या है आपका वापस से ऑपरेटर है, देन यहाँ पर जेड जीन है, एंड देन यहाँ पर क्या है, वाई जीन है, एंड देन यहाँ पर क्या है, ए जीन है। तो O1, O2 and O3 है। O1 is located between what? O1 is located between promoter on lacZ gene। O2 बोल रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं विद इन lacZ जीन हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मतलब कि lacZ जीन के साथ हूँ यहाँ पर। एंड O3 बोल रहा है, O3 कि मैं अपस्ट्रीम टू प्रमोटर हूँ। मतलब कि 3 ऑपरेटर है, 3 ऑपरेटर मतलब कि O1, O2 एंड O3। तो O1 क्या बोल के जा रहा है, O1 प्रेजेंट बिटवीन lacZ जीन, ठीक है, lacZ जीन एंड प्रमोटर O2 विद इन lacZ जीन। ये क्या है, O1 क्या है, देखो O1 क्या है, यहाँ ले देता हूँ, O1 क्या है, O1 बोल रहा है बिटवीन, मैं कहां पर हूं, बिटवीन प्रमोटर और lacZ जीन। डन। अब यहां पर हमने बोला O2 से पूछा कि O2 कहां पर है, इसने बोला विद इन lacZ जीन, मतलब कि lacZ जीन के साथ हूं मैं। मैंने O3 से बोला कि O3 कहां पर है, इसने बोला अपस्ट्रीम टू प्रमोटर, अपस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर रीजन। अच्छा, तो 3 ऑपरेटर है। तो जब भी आप क्या करते हो, जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो ना, कि यहाँ पर अगर आपने आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराई है और इसका ट्रांसक्रिप्शन किया है, आपने एमआरएनए बनाया, और एमआरएनए बनाने के बाद में आपने ट्रांसलेशन किया एंड आपने क्या बनाई, रिप्रेसर प्रोटीन बनाई। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या ओवन पर बाइंड करती है, नहीं, ये बाइंड करते हैं इन तीनों रीजन के ऊपर। यहाँ पे ये बाइंड करेगी, यहाँ बाइंड करेगी, एंड यहाँ पे बाइंड करेगी, इन तीनों रीजन पे बाइंड करेगी। तो ये क्या करके जाएगी, देखो यहाँ पर बाइंड करके बैठी हुई, अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है, बिटवीन lacZ जीन एंड प्रमोटर है, और विद इन lacZ जीन यहाँ पर भी है। तो अगर 3 जगह पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर रही है, अब आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि अगर मैं बाइंड करना चाहूँ तो कहां से करूं बाइंड, क्योंकि अपस्ट्रीम पर भी कौन है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपस्ट्रीम पे भी कौन बाइंड करके बैठा है, रिप्रेसर प्रोटीन। डाउन स्ट्रीम पर भी कौन है आपके, सॉरी, रिप्रेसर प्रोटीन, एंड आपके जीन के साथ भी कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो हमने बोला रिप्रेसर प्रोटीन आपके पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो आप क्या करके जा रही हो, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को ब्लॉक करके जा रही हो, आप बाइंड तो करने। तो इसने कहा मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमने कहा ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसके पास में, तो रिप्रेसर प्रोटीन बोल रही है कि आपने क्रोमेटिन रिमॉडलिंग पढ़ी होगी। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग हम क्या पढ़ते हैं, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा कि रिप्रेसर प्रोटीन के पास में कौन सी एक्टिविटी होती है, इसके पास में एक्टिविटी होती है हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज।
अच्छा, HMT एक्टिविटी है, तो हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जीन का यहाँ पे क्या हो जाता है, जीन कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। जीन कंडेंसेशन होने के वजह से जीन कहाँ चली जाती है, जीन का क्या हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाता है। हेट्रोक्रोमेटाइजेशन होने की वजह से जीन कंडेंसेशन मतलब जीन कंडेंस फॉर्म में आ गई है। क्रोमेटिन क्या है, कंडेंस फॉर्म में है, कंडेंस फॉर्म में है। कंडेंस फॉर्म में आने की वजह से आप आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड प्रमोटर रीजन। कहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा, प्रोमोटर रीजन पर। सो इसके वजह से क्या होगी, जीन ऑफ। अब आप अपने टीचर से पूछते हो कि सर ये बताइए कि आपका रिप्रेसर प्रोटीन ने बाइंड करा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करिए ऑपरेटर रीजन से, एंड देन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों होता है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग नहीं कर पाएगा? डीएनए पे इसका रीजन है। डीएनए पर अगर अपन देखें, डीएनए पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, उसकी साइट है प्रमोटर, प्रमोटर पे वो बाइंड कर पाएगा, इजिली बाइंड कर सकना चाहिए। पर आप टीचर से पूछोगे सर ये बताइए कि क्यों बाइंड नहीं कर पा रहा, वो बोलते नहीं नहीं रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी को डिक्रीज कर देती है, एंड रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज होगी तो वो बाइंड नहीं करेगा, जीन ऑफ हो जाएगी। जबकि रिप्रेसर प्रोटीन के पास में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उसके पास है हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर अपन देखें टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे एक्टिवेटर प्रोटीन होते हैं। एक्टिवेटर प्रोटीन के पास में क्या एक्टिविटी होती है, हैट HAT हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, जो कि क्या कहते हैं, जीन को लूज फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कर देते हैं। एसिटाइलेशन होने की वजह से जीन जो कंडेंस फॉर्म में थी वो वापस से लूज फॉर्म में हो जाती है, एंड जो रीजन आपका क्या हो रहा था, हाइड हो रहा था, कंडेंस फॉर्म में था, वो लूज फॉर्म में आ गया है। अब आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि मेरे को दिख रहा है प्रमोटर, मुझे दिख रहे हैं वो रीजन जहां मुझे बाइंड करना है, मैं बाइंड करूंगा एंड देन मैं मूव कर सकता हूं इजीली। किसी कंडेंस रीजन पे क्या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उसको अपनी साइट ही नहीं दिखेगी। तो रिप्रेसर प्रोटीन बोल रहा है कि मेरे पास कौन सी एक्टिविटी है, रिप्रेसर प्रोटीन बोल रहा है आई हैव हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज में जीन कंडेंसेशन कर दूंगा। जीन कंडेंसेशन का मतलब है कि मैं आरएनए पॉलीमरेज को दिखूंगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जीन कंडेंस फॉर्म में आ गई है, तो आपकी जो प्रमोटर्स रीजन है वो इतना कंडेंस फॉर्म में है। आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि मेरे को तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे कोई प्रमोटर भी है। तो आपका लैक ऑपरेंड को हम कनेक्ट करने वाले क्रोमेटिन रिमॉडलिंग से। जब लैक ऑपरेंड खत्म हो जाएगा मैं क्रोमेटिन रिमॉडलिंग पढ़ाऊंगा आपको डिटेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई प्रोटीन है अगर वो बाइंड कर रही है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या डोमेन है। हम रिप्रेसर प्रोटीन के डोमेन भी पढ़ेंगे, लाइक ओलिगोमराइजेशन डोमेन, आपके एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, एंड इसकी म्यूटेशन स्टडी भी पढ़ेंगे कि अगर म्यूटेशन हो जाए एलोलैक्टोज बाइंडिंग डोमेन में तो क्या होगा, ओलिगोमराइजेशन डोमेन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। हम इसकी पूरी की पूरी म्यूटेशनल स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। लैक ऑपरॉन 1 घंटे में या 1.5 घंटे में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, इसको कम से कम आपका ये 5 से 6 घंटे का टॉपिक है, मिनिमम है ये भी। अगर आप देखा जाए तो 3 से 4 क्लास लग जाती है 3-3 घंटे की, तब जाके लैक ऑपरॉन खत्म होता है हमारा, ठीक है। तभी तो बच्चों के सारे क्वेश्चन सही होते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया पहली बात तो कि रिप्रेसर प्रोटीन के पास में क्या है। पहली बात हमें पता चल गया है कि ऑपरेटर कितने हैं। ऑपरेटर हमारे पास में 3 टाइप के हैं, टीम O1, O2 एंड O3। इसको हमने डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी ऑपरेटर O1 एंड 2 सेकेंडरी ऑपरेटर O2 एंड O3। प्राइमरी ऑपरेटर इज लोकेटेड बिटवीन लैगजेट जीन एंड प्रमोटर, and secondary operator is located within lagzed gene, and O3 tertiary operator is जो आपका है O3 is located upstream of promoter region, okay। सो क्या होगा जब लैक आई जीन का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो रिप्रेसर प्रोटीन जो बन रही है वो बाइंड कर रही है O1, O2 एंड O3 तीनों रीजन से। अब तीनों रीजन से बाइंड करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग एफिनिटी को ब्लॉक कर देती है। हमने कहा ऐसे कैसे ब्लॉक कर देगी, पहली बात तो 3 ऑपरेटर है, तीनों जगह पर जाके बाइंड करेगी, तो आरएनए पॉलीमरेज कैसे भी बाइंड नहीं कर सकता। हमने कहा क्यों, क्योंकि ऑपरेटर आपके रिप्रेसर प्रोटीन के पास में क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन के पास में एक्टिविटी होती है HMT हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, हिस्टोन
एसिटिल ट्रांसफरेज, HMT बोलते हैं हम, HMT एक्टिविटी है। अगर HMT एक्टिविटी है तो वो क्या करके जाएगी, मिथाइलेशन कर देगी। मिथाइलेशन करने का मतलब है कि यहाँ पे जीन कंडेंसेशन हो जाएगा। जीन कंडेंसेशन होने का मतलब है हेट्रोक्रोमेटाइजेशन में चली जाएगी जीन। हेट्रोक्रोमेटाइजेशन का मतलब ही होता है जीन ऑफ हो जाना, ठीक है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को वो जगह दिखने को ही नहीं मिलेगी। आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो जीन होती है, अगर अपन देखें नॉर्मल, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने हिस्टोन प्रोटीन का रोल भी पढ़ा होगा वहाँ पे। तो हिस्टोन प्रोटीन का रोल आप देखते हो तो वहाँ पे हमें पता है कि आपके जो डीएनए हैं, अगर नॉर्मल आप न्यूक्लियोसोम पढ़ते हो, लाइक अगर आप एक न्यूक्लियोसोम भी देखते हो तो वहाँ पे आप डीएनए, ये डीएनए देखते हो ना, ये नॉर्मल, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए पे क्या है चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। डीएनए पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो H2 है, H2B H3 हिस्टोन प्रोटीन है। अब मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ पर HMT एक्टिविटी एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए के ऊपर क्या है, ये देखो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, और टेल के ऊपर अगर HMT एक्टिविटी देखते हैं तो यहाँ पे मिथाइलेशन हो जाएगा। मिथाइलेशन होने की वजह से क्या होता है, आपके टेल के ऊपर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और ये टेल क्या करती है, एक तरह से बाइंड कर जाती है किसके साथ में, आपके डीएनए रीजन के साथ में। अब ये डीएनए रीजन से बाइंड करेगी तो क्या होगा, जीन कंडेंसेशन हो जाएगा। जीन कंडेंसेशन मतलब कि आपकी जीन क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया देखा है, बैक्टीरिया के अंदर भी आपकी हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होती है बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि हिस्टोन इज अ फीचर ऑफ यूकैरियोट। और हम अगर देखें तो प्रोकैरियोट के अंदर भी हिस्टोन लाइक प्रोटीन मिलती है, लाइक HUHNS प्रोटीन होती है बहुत सारी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है लाइक लैक ऑपरॉन, पॉजिटिव इंड्यूसिबल, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं लैक ऑपरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल लॉपी। जहां पे भी आपको डाउट लगे आपको पूछने हैं। आज हमने रिप्रेसर प्रोटीन की प्रॉपर्टी पढ़ ली कि रिप्रेसर प्रोटीन कैसे जीन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लैक ऑपरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब है कि हमें क्या रखना है, जीन को हमेशा ऑफ रखना है। पहले जीन को क्या करना है, ऑफ रखना है, एंड बाद में जीन को क्या करना है, लेटर क्या हो जाएगी, जीन ऑन हो जाएगी। क्योंकि लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल के बारे में बताया था, ठीक है। अब जीन को ऑफ रखना है मतलब कि कैसे हम जीन को ऑफ रखें, तो यहाँ पे ये देखो, ये बैक्टीरियल सेल हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखें, अब मैं यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन नहीं रख रहा, पॉजिटिव इंड्यूसिबल है। यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्टिवेट, इसका मतलब है एक्टिवेटर प्रोटीन्स है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो पहले वो लेक्चर देखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रमोटर है, यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटर प्रोटीन है। अब तक हम रिप्रेसर प्रोटीन रख रहे थे, मैं एक्टिवेटर प्रोटीन रख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रमोटर, यहाँ पर रख दिया ऑपरेटर। ऑपरेटर एक ही बना रहा हूँ। ऑपरेटर वैसे कितने हैं, 3 ऑपरेटर है, O1 O2 एंड O3। यहाँ पर क्या है जीन, लैक जेड जीन, लैक वाई जीन और लैक ए जीन होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमें पता है कि इस एक्टिवेटर प्रोटीन के ऊपर कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसका एमआरएनए बनेगा, एक्टिवेटर प्रोटीन का एमआरएनए बना, और इसका मैंने क्या किया, ट्रांसलेशन कर दिया। ट्रांसलेशन करवा के मैंने जो एक्टिवेटर प्रोटीन बनाई, एपी क्या थी, एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव कंडीशन में थी। इनएक्टिव कंडीशन में थी, क्यों थी वो रीजन भी हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव कंडीशन में है तो इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन, ये बाइंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होते हैं, लाइक अगर आपके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होते हैं, लाइक आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही होते हैं। ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। टीएफ का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं करेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि मैं तो वैसे ही पहले बाइंड नहीं कर सकता, मेरे को चाहिए कोई बुलाने वाला। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेंगे प्रमोटर रीजन से तभी जाके मैं बाइंड करूंगा। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पा रहा। अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीन क्या हो जाएगी, जीन हो जाएगी ऑफ। जीन ऑफ का मतलब क्या था, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन। ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही
ट्रांसलेशन होगा। ओके, मतलब कि हम समझ गए हैं कि अगर आपका एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव है, एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव है, तो आपका जीन क्या होने वाली है, ऑफ होने वाली है। क्योंकि एक्टिवेटर प्रोटीन क्या करेगी, प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगी, क्योंकि ये होती है एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर इनएक्टिव है तो ये प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाएंगे, अगर ये बाइंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब देखो हमने बोला कि अभी हमने ये देखा नहीं कि ये ऑफ क्यों है, एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव क्यों है, अभी तक हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद हम इसको पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा रीजन देखो। अब मेरे को क्या है, जीन ऑफ थी, जीन को मुझे क्या करना है, ऑन करना है। तो जीन ऑन कैसा करूं, तो जीन ऑन करने के लिए ये मैंने वापस सेल बना दी, एंड यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये डीएनए है मेरा। यहाँ पर प्रमोटर एक्टिवेटर प्रोटीन, देन अगेन प्रमोटर ऑपरेटर, देन लैक जेड, लैक वाई, लेक ए जीन मैंने बना लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि एक्टिवेटर प्रोटीन के प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी। आरएनए पॉलीमरेज जैसे बाइंड करेगा, इसका क्या होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका एमआरएनए बनेगा। इसका एमआरएनए बनने के बाद इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड देन यहाँ पर क्या बनी, इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन। ये क्या थी, आपकी जो एक्टिवेटर प्रोटीन थी वो क्या थी, इनएक्टिव थी, एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव। अब क्या होता है, इस एक्टिवेटर प्रोटीन को चाहिए होता है क्या, इस एक्टिवेटर प्रोटीन को, क्योंकि ये एक तरह से इंड्यूसर है, तो इसको चाहिए को इंड्यूसर। इसको क्या चाहिए, को इंड्यूसर। हमने कहा को इंड्यूसर कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइक्लिक एएमपी। कौन आएगा, साइक्लिक एएमपी। ये क्या है, साइक्लिक एएमपी। और ये क्या है, एक्टिवेटर प्रोटीन। एक्टिवेटर प्रोटीन बोल दो, या बोल सकते हो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। क्या बोल सकते हो, कैप। तो ये क्या हो गया, एक तरह से साइक्लिक एएमपी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कैप। ये क्या हो गई, इसकी बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग होने की वजह से ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद में क्या ये प्रमोटर रीजन से बाइंड कर सकता है, डेफिनेटली ये प्रमोटर रीजन से बाइंड कर पाएगा। अभी अगर ये प्रमोटर रीजन से बाइंड कर पा रहा है तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे कौन बाइंड कर सकता है, आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड कर सकता है। ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने के बाद यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, और यहाँ पर 3 एंजाइम बन जाएंगे हमारे। लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पर 3 एंजाइम बन जाएंगे, एक होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक परमीएज, और एक होगा ट्रांस एसिटाइलेज। एक होगा ट्रांस एसिटाइलेज, शॉर्ट में लिख देता हूँ, और एक बनेगा हमारा परमीज, और एक बनेगा अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, शॉर्ट में लिखता हूँ बीटा गैल। ठीक है, अब ये तीनों एंजाइम बन जाएंगे। अब तीनों एंजाइम बन जाएंगे तो हमें पता है कि ये क्या करके जाएंगे, ये तीनों एंजाइम बाद में लैक्टोज को अंदर लाने का काम करेंगे, लैक्टोज अंदर लेकर आएंगे, एंड देन डिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग एफिनिटी को कम करेंगे। ठीक है, आपके जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसको इनहिबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन देखें, मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ डायग्राम, अगर मैं इसके आगे भी बनाऊँ यहाँ पर, अगर मैं इसको और आगे करूँ, यहाँ पे भी करूँ, तो यहाँ पे मैं और यहाँ पे आपको लेक आई जीन भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं लेक आई जीन भी दिखा सकता हूँ, इसका प्रमोटर भी दिखा सकता हूँ। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि इस लेकाई जीन्स का भी क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है। रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करके जा रही है, ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर रही है। ठीक है, अगर ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगी तो क्या होगा, जीन ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करके जा रहे हैं, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज बन गए हैं तो हमें पता है कि परमीएज क्या करेगा, आपके परमीएज एक तरह से लैक्टोज चैनल को ओपन करेगा, परमीएज गेटेड लैक्टोज चैनल को ओपन करेगा। लाइक यहाँ पे ये देखो, ये चैनल हो गया, ये क्या है, परमीएज गेटेड है, परमीएज बाइंड करेगा, एंड देन ये चैनल ओपन हो जाएगा,
ठीक है। एंड देन बाहर से क्या होगा, लैक्टोज अंदर आ जाएगा, ये लैक्टोज है, ये अंदर आएगा। लैक्टोज अंदर आने के बाद हमें पता है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये लैक्टोज क्या होगा, ये जैसे अंदर आएगा ये लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एलोलैक्टोज के अंदर, एलोलैक्टोज के अंदर। ठीक है, एलोलैक्टोज के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में हमें पता है कि एलोलैक्टोज इज ए इंड्यूसर विच बाइंड इट रिप्रेसर प्रोटीन, एंड रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करने के बाद में ये रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव करके जाएगा। क्लियर है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, बस समझना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर नॉर्मल हम देख रहे थे स्टार्टिंग के अंदर कि इन द प्रेजेंस ऑफ इन द मतलब लॉपी लैक ऑपरेंट पॉजिटिव इंड्यूसिबल, लैक ऑपरेंट पॉजिटिव इंड्यूसिबल के अंदर आपने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज है एक्टिवेटेड प्रोटीन के प्रमोटर से बाइंड करेगा, एंड बाइंड करने के बाद में ये क्या करके जा रहा है, आरएनए पॉलीमर ये क्या करके जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, एमआरएनए बना रहा है, ट्रांसलेशन करके एक्टिवेटेड प्रोटीन बना रहा है जो कि इनएक्टिव है। एक्टिवेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही होते हैं। अगर ये बाइंड नहीं कर रहे, किससे बाइंड नहीं कर रहे, प्रमोटर रीजन से, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, और देन नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, दैट मीन जीन ऑफ हो गई है। बट क्या हो रहा है, कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज क्या हो रहा है, जैसे बाइंड कर रहा है, तो इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे चाहिए को-इंड्यूसर लाइक ए कैटाबोलाइट एक्टिवेट साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी बाइंड इट एक्टिवेटर प्रोटीन, या मैं बोल सकता हूँ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो यहाँ पे साइक्लिक एएमपी कैप की बाइंडिंग होगी, एंड देन क्या होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी, ये बाइंड करेगी किसके साथ में, ये प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेंगे, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, देन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा स्ट्रक्चरल जीन का, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, एंड देन आपका ट्रांसलेशन हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज, 3 एंजाइम बनेंगे। ट्रांसएसिटाइलेज टॉक्सिक को इनएक्टिव करने का काम करता है, परमीएज लैक्टोज को अंदर लाने का काम करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। लैक्टोज इज ए व्हाट, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, तो ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में भी तोड़ेगा, एंड ये क्या करके जा रहा है, एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, एलोलैक्टोज क्या होता है, एक तरह से इंड्यूसर होता है। एलोलैक्टोज बाइंड करता है किसके साथ में, ये बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में, और रिप्रेसर प्रोटीन को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, सो आरएनए पॉलीमरेज कैन इजीली बाइंड इट प्रमोटर रीजन एंड ट्रांसक्राइब द जीन। ठीक है, पूरा का पूरा कनेक्टेड ही है अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है तो। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका जो साइक्लिक एएमपी है पहले क्यों नहीं आ रहा था, साइक्लिक एएमपी आपने अभी भी तो बाइंड कराया, तो ऐसा पहले क्या हुआ था जो साइक्लिक एएमपी नहीं आ पाया था, तो पहले जीन ऑफ क्यों थी। तो अब हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ ग्लूकोज, हम पढ़ रहे हैं इसी के अंदर रोल ऑफ ग्लूकोज। एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, देन हाई पे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं डायरेक्ट हाई पे चले जाए एंड बेसिक हमारे कमजोर हो जाए, बेसिक्स हमारे बहुत ही वीक है एंड हम हाई लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एकदम सीडी बाई सीडी चलेंगे अपन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन आगे मूव करेंगे। अब रोल ऑफ ग्लूकोज क्या है, देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी सेल है, इस सेल के अंदर मैंने बोला यहाँ पर क्या है, ग्लूट चैनल है, ये क्या है, ग्लूट है, ग्लूट चैनल है, जिससे अंदर कौन आ रहा है, इससे अंदर आ रहा है कौन, बाहर कौन है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज अंदर आ रहा है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है मैं अभी वो पढ़ाऊंगा, एंड देन जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्लूकोज का रोल जो आपको दिखाया जाता है, एक्चुअली ग्लूकोज के प्रेजेंस में कोई और ऐसी कोई प्रोटीन होती है जो कि आपका क्या होती है, साइक्लिक एएमपी को बनने से रोकती है। लाइक ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होता है, देखो ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्लॉक कर देता है किसको, एडेनाइलेटेड साइक्लेज को। मैं बताऊंगा आने वाले टाइम के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि एडेनाइलेटेड साइक्लेज को ग्लूकोज ब्लॉक नहीं करता है। ग्लूकोज के प्रेजेंस में कोई और प्रोटीन होती है जो कि एक्टिवेट हो जाती है, और वो प्रोटीन एडेनाइलेटेड साइक्लेज को ब्लॉक करती है। ठीक है, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज आया है, तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में यहाँ पे एक प्रोटीन अपन पढ़ेंगे, लाइक उस प्रोटीन का नाम है ई सेकंड ए, इस प्रोटीन का नाम है ई सेकंड ए। तो मैं इसका रोल पढ़ाऊंगा कि ई सेकंड ए काम क्या करता है। ई सेकंड ए ये क्या काम करेगा, एडेनाइलेटेड साइक्लेज को ब्लॉक करता है। कैसे करेगा, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में करेगा या अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में करेगा, वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए हम पढ़ेंगे फास्फोइनोल पाइरुवेट फास्फो ट्रांसफरेज सिस्टम, पीईपी पीटीएस सिस्टम पढ़ना है। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर में फास्फोइनोल पाइरुवेट पीईपी पीटीएस सिस्टम, फास्फो ट्रांसफरेज सिस्टम। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ये पीईपी पीटीएस सिस्टम कैसा काम करता है एंड ये कैसे एडेनाइलेटेड साइक्लेज को ब्लॉक करता है। ठीक है, इन डिटेल पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है,
आज नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो अभी हम देख लेते हैं कि नॉर्मल ग्लूकोज ही मान के चलो, ग्लूकोज के प्रेजेंस में एडिनाइलेट साइक्लेज ब्लॉक है। और एडिनाइलेट साइक्लेज आपको पता है कि ये क्या काम कर जाता है, सेल सिग्नलिंग हम सबने पढ़ रखी है, सेल सिग्नलिंग। एडिनाइलेट साइक्लेज का काम होता है ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर में, साइक्लिक एएमपी के अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होता है, अगर एडिनाइलेट साइक्लेज है तो वो क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी ज्यादा बनाएगा, एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में। बट अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एडिनाइलेट साइक्लेज गेट ब्लॉक्ड एंड मैं बोल सकता हूँ इनहिबिट, सो लेवल ऑफ एटीपी हाई एंड लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी डाउन। तो साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन है तो ये एक्टिवेटर प्रोटीन या कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ में बाइंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये अगर बाइंड नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी बता दो, एक्टिवेटर प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। या मैं बोल सकता हूं कि कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन या साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अब देखो इसी सेल के अंदर हम बना रहे हैं क्या, ये देखो ये रहा हमारा, शॉर्ट बनाऊंगा थोड़ा समझ जाना, ये प्रमोटर है, एक्टिवेटर प्रोटीन है, एंड देन यहाँ पर प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई और ए। ठीक है, जेड वाई, हमें पता है कि यहां पर किसने बाइंड किया था, प्रमोटर रीजन पे, प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर रहा था कौन, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग के बाद में हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा एक्टिवेटर प्रोटीन की जीन का, एंड ट्रांसक्राइब होके क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए बनाने के बाद हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड ट्रांसलेशन होकर हमें पता है कि यहाँ पर क्या बनी, एक्टिवेटर प्रोटीन बनी। एक्टिवेटर प्रोटीन क्या थी, इनएक्टिव थी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लैक ऑपरेरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल मतलब जीन को ऑफ दिखाना है। तो मैंने बोला इनएक्टिव है, तो मैंने कहा इनएक्टिव क्यों है, हमने कहा क्योंकि साइक्लिक एएमपी क्या है, साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या है, डाउन है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या है, साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या है, हमें पता है डाउन है। और साइक्लिक एएमपी अगर नहीं है तो हमें पता है कि एक्टिवेटर प्रोटीन क्या रहने वाली है, एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव रहने वाली है। ठीक, देखो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। हमने देखा कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूट चैनल के थ्रू क्या हो रहा है, ये अंदर आया, ग्लूकोज अंदर आने के बाद में ग्लूकोज के प्रेजेंस में ये ई सेकंड ए, अभी मैं मिटा देता हूं क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आएगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ई सेकंड ए का रोल। ठीक है, तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एडिनाइलेट साइक्लेज क्या है, ब्लॉक है। एडिनाइलेट साइक्लेज ब्लॉक है तो हमने देखा कि एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करके जा रहा था, एडिनाइलेट साइक्लेज काम कर रहा था एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने का। साइक्लिक एएमपी क्या करके जा रही थी, साइक्लिक एएमपी ये होता है एक तरह से को इंड्यूसर, ये होता है एक तरह से क्या, को इंड्यूसर। अब ये को इंड्यूसर एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका लेवल क्या है, डाउन। तो एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव है, इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन, सो ये बाइंड नहीं करेगी। तो आरएनए पॉलीमरेज, लो ये ऐसे बना देते हैं अपन, ये अलग कलर से बना देते हैं, ये देखो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये बाइंड नहीं कर पा रहा, ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीन क्या हो जाएगी, जीन ऑफ रहने वाली है। बट अगर मैं बोल के जाऊं कि लेवल ऑफ ग्लूकोज इज लो, यहाँ पे हमने बोला है कि रोल ऑफ ग्लूकोज, या रोल ऑफ ग्लूकोज या मैं लिख सकता हूँ हाई ग्लूकोज, यहाँ पे हमने लिख दिया हाई ग्लूकोज, ग्लूकोज के प्रेजेंस में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं बोलूं कि ये तो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, तो लो लेवल ऑफ ग्लूकोज के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक्टिवेटर प्रोटीन क्या एक्टिव हो पाएगा, डेफिनेटली हमें पता है कि लो लेवल ऑफ ग्लूकोज के प्रेजेंस में यहाँ पे हमें पता है कि एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करके जाएगा, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी के अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर। और हमें पता है कि यहाँ पे लाइक ये जीन देखो मैंने जीन बना दी है, यहाँ पे प्रमोटर है, एक्टिवेटर प्रोटीन है, यहाँ पर प्रमोटर है, ऑपरेटर है, लैक जेड है, लैक वाई है, लेक ए जीन है, जेड वाई ए लिख रहा हूं तो समझ जाना आप, है ना। अब यहाँ पे हमें पता है कि आपका कौन बाइंड करके पड़ा था, आरएनए पॉलीमरेज, देन क्या कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर रहा है, ट्रांसक्राइब किसको कर रहा है, एक्टिवेटर प्रोटीन के एमआरएनए को। देन यहाँ पे ये क्या है, एमआरएनए, एंड देन हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट
ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हम प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन का नाम है एक्टिवेटर प्रोटीन। एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव थी, बट कौन आया है अब, कौन है, ग्लूकोज के अब्सेंस में एडिनाइल साइक्लिस क्या है, एक्टिव है। एक्टिव है तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी बोल रहा है कि मैं बाइंड करूंगा आपके साथ में, क्योंकि क्या मैं कौन हूं, को इंड्यूसर। तो साइक्लिक एएमपी, ये देखो ये साइक्लिक एएमपी बाइंड 8 कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये बाइंड कर जाएगा इसके साथ में, बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या बन गया, साइक्लिक एएमपी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। साइक्लिक एएमपी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन की बाइंडिंग हो गई है, या मैं बोलूं साइक्लिक एएमपी सीआरपी, मतलब साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग हो गई है। बाइंडिंग होने की वजह से ये क्या है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स है। एक्टिव कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या करके जाएगा, ये क्या करेगा, ये प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा, ये प्रमोटर रीजन से बाइंड करवाएगा, एंड यहाँ पे और कौन बाइंड कर सकता है फिर, आरएनए पॉलीमरेज, एंड देन जिसकी वजह से क्या होगा, जीन क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड ट्रांसलेशन होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमेज बनेगा, ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा। तो अगर लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है तो यहाँ पे जीन क्या होने वाली है, ऑन रहने वाली है। बट हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज क्या कर रहा है, एडेनाइलेट साइक्लेज को क्या करके जा रहा है, एडेनाइलेट साइक्लेज को ब्लॉक करके जा रहा है। एडेनाइलेट साइक्लेज अगर ब्लॉक है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी बता दो, एडेनाइलेट साइक्लेज अगर ब्लॉक है तो लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी डाउन, लेवल ऑफ एटीपी इंक्रीज। अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ग्लूकोज प्रेजेंट, ग्लूकोज एब्सेंट, तो यहाँ पे हम लिख लेता हूं कि यहाँ पे साइक्लिक एएमपी ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, साइक्लिक एएमपी की, ऐसे लिख देता हूं, क्या ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लो, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो हाई। और एटीपी देखो, एटीपी ग्लूकोज प्रेजेंट है तो हाई कंसंट्रेशन में मिलेगा, एंड ग्लूकोज अगर एब्सेंट है तो एटीपी क्या है, लो कंसंट्रेशन में मिलेगा। ठीक है, ये टेबल हमेशा याद कर लेना। ये याद कर लेना। ठीक है, साइक्लिक एएमपी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के प्रेजेंस में साइक्लिक एएमपी लो है, ग्लूकोज के एब्सेंस में क्या है, हाई है। एटीपी ग्लूकोज के प्रेजेंस में हाई है, एटीपी ग्लूकोज के एब्सेंस में क्या हो गया, लो हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी दिखा सकते हैं थोड़ा, ताकि आप लोग इस डायग्राम से ही समझ जाओ सारी। ये लो, यहाँ पे बताओ जीन कंडीशन बताओ। अगर साइक्लिक एएमपी, अगर अपन देखें साइक्लिक एएमपी, अगर अपन नॉर्मल यहाँ पे देखें, अगर ग्लूकोज के प्रेजेंस में देखें, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, लो जीन। अब देखो, अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लो लेवल है साइक्लिक एएमपी का, तो जीन यहाँ पे क्या रहने वाली है, ऑफ रहने वाली है, बट यहाँ पे क्या होने वाली है, ऑन रहने वाली है। ईटीपी हाई है तो जीन क्या होने वाली है, ऑफ रहने वाली है। ईटीपी लो है तो जीन क्या रहने वाली है, ऑन रहने वाली है। क्लियर है, कैसे भी समझ लो, आपको टेबल आनी चाहिए, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज साइक्लिक एएमपी लेवल इज लो, एंड देन क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, देन क्या होगा, आपका एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा, इनएक्टिव रहेगा। एक्टिवेटर प्रोटीन वर्क एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि क्या करके जाएंगे, जो रिक्रूट करते हैं या जो इनहेंस करते हैं बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एफिनिटी, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो क्या होगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज का कैसा क्या रोल होता है। तो इसी चीज में हम मैं आपको थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पे चाहे, कि इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जो इकोलाई होता है, इकोलाई कौन है, बैक्टीरिया, इकोलाई यूटिलाइज, इकोलाई यूटिलाइज ग्लूकोज इंस्टेड of lactose,
मतलब कि आपका क्या होगा, इकोलाई यूटिलाइज करेगा ग्लूकोज का इंस्टेड ऑफ लैक्टोज, मतलब क्योंकि लैक्टोज को अंदर लेने के लिए इसको क्या करना है, काम करना पड़ेगा। ग्लूकोज बोल रहा है मैं ग्लूट चैनल से डायरेक्ट अंदर आ जाऊंगा, मेरे को कोई परमेज गेटेड चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लैक्टोज को लेकर आने के लिए मेरे को जीन को काम करवाना पड़ेगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, परमेज बनाना पड़ेगा। परमेज बनाऊंगा तो तभी तो जाकर क्या बनेगा आपका परमेज, अगर प्रेजेंट है तो परमेज प्रेजेंट की कंडीशन में क्या होता है, परमेज बाइंड करेगा लैक्टोज गेटेड चैनल के ऊपर, परमेज गेटेड लैक्टोज चैनल के ऊपर, एंड देन क्या होगा, लैक्टोज अंदर आएगा, देन जाकर के हमारे क्या होगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन जाकर के हम लैक्टोज को ले पाएंगे। बट ग्लूकोज बोला मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इकोलाई यूटिलाइज ग्लूकोज इंस्टेड लैक्टोज because of glucose is easily metabolized, क्योंकि ग्लूकोज क्या हो रहा है, इजिली मेटाबोलाइज हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, सिंस द presence of glucose, since the presence of glucose in the presence of glucose जो कैटाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म ऑफ अदर carbohydrates is reduced, कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो क्या नहीं ले रहा है, अदर कार्बोहाइड्रेट को नहीं ले रहा है, अदर कार्बोहाइड्रेट का जो कैटाबोलिज्म है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, लैक्टोज नहीं ले रहा है, अदर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है, ठीक है, रिड्यूस, और मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, सप्रेस्ड, रिड्यूस और सप्रेस्ड, बिकॉज suppression in the synthesis of एंजाइम, क्योंकि क्या नहीं बन पा रहे हैं, सप्रेशन हो गया है किसका, एंजाइम सिंथेसिस नहीं हो पा रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है, परमेज नहीं बन रहा है, ट्रांसएसिटाइलेज नहीं बन रहा है, ठीक है। एंजाइम suppression in the synthesis of enzyme required for metabolism of carbohydrate take place. This is called, इसको हम क्या बोलेंगे, this is called, या मैं बोलूँ this is known as कैटाबोलाइट रिप्रेशन, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, कैटाबोलाइट रिप्रेशन के ऊपर बहुत बार पूछ चुका है CSIR। व्हाट इज कैटाबोलाइट, तो आपको पता होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज अदर कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज के प्रेजेंस, ग्लूकोज क्या है वो डायरेक्ट अपटेक कर रहा है, एंड अदर कार्बोहाइड्रेट को लेने के लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आपका एंजाइम सिंथेसिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट इज रिड्यूस, ठीक है, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो अदर कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, अदर कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म में रिड्यूस हो रहा है या सप्रेस हो रहा है, बिकॉज सप्रेशन इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस। तो इसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, इसको हम बोल के जा रहे हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हम रिवाइज कर लेते हैं, आज का टॉपिक क्या था। आज हमने पढ़ा था टाइप ऑफ ऑपरेटर से, आज हमने स्टार्ट किया है टाइप ऑफ ऑपरेटर से, कि ऑपरेटर के टाइप क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि लैक ऑपरेटर हम जो नॉर्मल पढ़ते हैं, हमने देखा कि प्रमोटर है, प्रमोटर से आपका RNA पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, mRNA बना रहा है,
एंड देन ट्रांसलेशन करके हमें पता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, लेकाई जीन है, लेकाई जीन से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है किससे, ऑपरेटर रीजन से, एंड देन क्या हो रहा है, जीन के सिंथेसिस को रोकते हैं, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को या उसके एक्सप्रेशन को रोकते हैं, जीन सिंथेसिस नहीं, जीन के एक्सप्रेशन को रोकेंगे। ओके सो हमने बोला कि आरएनए पॉलीमरेज आप बाइंड क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर क्या है, दो टाइप के हैं, लाइक टाइप ऑफ ऑपरेटर, लाइक प्राइमरी ऑपरेटर एंड सेकेंडरी ऑपरेटर। इनमें भी कितने हो जाएंगे, तीन ऑपरेटर हो जाएंगे। O1 इज अ प्राइमरी ऑपरेटर, सेकेंडरी ऑपरेटर इज अ O2 एंड O3। ठीक है, O1 इज लोकेटेड बिटवीन, O1 इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है O1 इज लोकेटेड बिटवीन प्रमोटर और लैगजेड जीन, O2 विद इन लैगजेड जीन, O3 अपस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर रीजन। सो रिप्रेसर प्रोटीन जो बन रही है, रिप्रेसर प्रोटीन बोल रही है कि मैं O1, O2 एंड O3 तीनों से बाइंड करूंगी। सो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड इट promoter region. Why? Because repressor protein having what, histone methyl transferase activity. So gene condensation होगा तो heterochromатization region में चले जाएंगे, and then उसके वजह से RNA polymerase बाइंड नहीं कर पाएगा और जीन क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। ये रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिविटी बताई है मैंने। ठीक है, एंड देन हमने देखा है कि लैक ऑपरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल। सो व्हाट इज लैक ऑपरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, क्या रोल है। ठीक है, पॉजिटिव इंड्यूसिबल मतलब कि एक्टिवेटर प्रोटीन है और इंड्यूसिबल है। ठीक है, तो इंड्यूसिबल जीन के अंदर हमें पता है जीन को हमेशा ऑफ रखना है स्टार्टिंग में, बाद में ऑन करना है। तो हमने बोला कि एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है, एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव कंडीशन में बैठी है, तो एक्टिवेटर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन, देन आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन, सो जीन इज नॉट ट्रांसक्राइब एंड नॉट translate. Okay, so because activator protein work as a transcription factor, they are like specialized transcription factor। क्योंकि हमने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो दो टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़े थे, लाइक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। ओके सो अगर हम देख रहे हैं कि बाद में हम क्या देख रहे हैं कि एक्टिवेटर प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए को इंड्यूसर आता है। को इंड्यूसर लाइक साइक्लिक एएमपी बाइंड इट एक्टिवेटर प्रोटीन, लाइक मैं बोल सकता हूँ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, एंड साइक्लिक एएमपी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बाइंड इट प्रमोटर रीजन, एंड क्या करके जाएंगे, एनहांस द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टुवर्ड्स प्रमोटर, सो जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड एमआरएनए इज फॉर्म्ड एंड ट्रांसलेशन होगा, एंड देन क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा। ठीक है, हमें पता है कि परमेज क्या करके जाता है, लैक्टोज को अंदर लेके आता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगा, एलोलैक्टोज बाइंड इट रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनहिबिट रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि एलोलैक्टोज क्या है, एलोलैक्टोज क्या इंड्यूसर है, रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑपरेटर ये क्या करके जाएगा, इनहिबिट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन के पास में होती है क्या, एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट, तो ये बाइंड करता है उस पर्टिकुलर साइट पे, एंड देन क्या होता है, जैसे बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ओके तो मैंने इसमें हमने पढ़ा कि लोपी के अंदर हमने पढ़ा है रोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या रोल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे एक और लेक्चर लेंगे लाइक पीईपी पीटीएस, फास्फोइनोल पाइरुवेट एंड फास्फोट्रांसफरेज सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीएसआईआर 2020 या 19 के अंदर। इसके ऊपर ऑलरेडी 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसी के ऊपर जो E2 ए प्रोटीन है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर का। ओके अब नाउ हम देखते हैं कि ग्लूकोज अगर प्रेजेंट तो ग्लूकोज ग्लूट चैनल के थ्रू डायरेक्ट क्या होता है, अंदर आ जाता है। ग्लूकोज इज इजीली मेटाबोलाइज, इजीली यूटिलाइज। ठीक है, तो ग्लूकोज जैसे अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, एडेनाइल साइक्लेज क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। एडेनाइल साइक्लेज का काम क्या होता है कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और साइक्लिक एएमपी वर्क एज ए को-इंड्यूसर व्हिच इनएक्टिव व्हिच बाइंड इट एक्टिवेटर प्रोटीन, एंड एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड करके ये क्या करता है, ये क्या करके जाएगा, इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करेगा। अगर इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन है तो ये आपके किससे बाइंड नहीं कर पाएगी, ये बाइंड नहीं कर सकती प्रमोटर रीजन से, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता, जीन क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी हमारी। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने देखा कि लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, अगर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज था तो साइक्लिक एएमपी इनहिबिट था, बट लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एडेनाइल साइक्लेज क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट है तो एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगी। साइक्लिक एएमपी बाइंड इट एक्टिवेटर प्रोटीन, इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड करेगा, एंड देन जैसे इनकी बाइंडिंग होगी तो साइक्लिक एएमपी जो है वो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड करेगा। सीएपी जो एक्टिवेटर प्रोटीन है हमारी से बाइंड करेगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हो गई।
जीन क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा हमें। ओके, एंड देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज अगर, देखो दो कंडीशन आ गई है, एक कंडीशन 1, कंडीशन 2, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कंडीशन 1 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कंडीशन 2। तो कंडीशन 1 में अगर हम साइक्लिक एएमपी ले रहे हैं, लाइक हम देख रहे हैं साइक्लिक एएमपी का रोल देख रहे हैं हम रोल देख रहे हैं किसका, साइक्लिक एएमपी का, और किसका रोल देख रहे हैं, एटीपी का। अगर साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक एएमपी क्या होगी, लो होगी, ईटीपी हाई होगी। तो जीन क्या रहने वाली है, ऑफ रहने वाली है, यहाँ पे जीन क्या रहने वाली है, ऑफ। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ग्लूकोज अगर क्या है, अपसेंट है, तो साइक्लिक एएमपी हाई रहेगी, ईटीपी लो रहेगी, और जीन क्या हो जाएगी, ऑन। दो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है हमने, और देन हमने क्या देखा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इकोलाई इज यूटिलाइज ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ लैक्टोज, and because of glucose is easily metabolized, since the presence of glucose, catabolism of other carbohydrate is reduced and suppressed, that process is known as what, catabolite preparations। इसको हम बोलते हैं कैटाबोलाइट प्रिपरेशन। इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आ चुके हैं, आज के जो लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, अगर आप उसको सॉल्व कर पाओगे तो डेफिनेटली आपके लैक ऑपरेंट के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR एंड DBD आल्सो, गेट एंड ICMR ICR सारे एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। लाइक आप MS एंट्रेंस भी देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हो, तो आप क्या करो कि कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, सर यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, और जितना हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि पूरी की पूरी यूनिट को मैं यहाँ पे दे दूंगा, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, सेल बायोलॉजी हो, प्लांट फिजियो हो, बायोकेमिस्ट्री हो, या जितने भी यूनिट में से हो सकेगी, मैं पॉसिबल है कि मैं सारी के सारी यूनिट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो डेली लेक्चर दूंगा, नॉर्मल चलता रहेगा तो नॉर्मल तो मैं डाल ही रहा हूँ लेक्चर, तो नॉर्मल स्पीड से आता रहेगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, मतलब जितने ज़्यादा अपन जोड़ेंगे, अपनी टीम ज़्यादा बनेगी, उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही फ्रिक्वेंसी से लेक्चर आते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फैमिली बनेगी, तो मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एंड देन मैं आपके लिए काम भी करूँगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम ICMR, एंड बाय, टेक केयर।